चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों करते हैं टॉपिक पे काम, जगाते हैं अंदर परशुराम। मेरे साथ साथ बोलिए जय श्री राम। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम ट्रेडिशनल तरीके से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। GOC में जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत डिटेल में मैकेनिज्म वाइज जाने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत शानदार करवा के आपको दे दूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। विद ग्रेट नोट्स ग्रेट कंटेंट कम्स ग्रेट रिवीजन रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, महान नोट्स और महान कंटेंट के साथ रिवीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे बढ़ेगी। तो आपको रिवीजन भी प्रॉपर करना होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कितना रट लो, ये डब्बा मैकेनिज्म मैं नहीं बताता। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, हमारे ऐप के बहुत सारे डुप्लीकेट ऐप भी आए होंगे फ्लैश एकेडमी नाम से, तो आप द फ्लैश एकेडमी को ही डाउनलोड करना जिसमें हमारा लोगो दिखे। और हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमने बहुत डिफरेंट कोर्सेज हमारे ऐप में डाल रखे हैं, तो आप चाहें तो इन कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे ख़ास चीज़, भिलाई में हम लोग चालू करने जा रहे हैं, दिवाली के आसपास में हम शुरू करेंगे। आपको शेड्यूल सारा दे दिया जाएगा, दशहरे तक अपडेट आ जाएगा और दशहरे के बाद दिवाली तक आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और फ्लैश एकेडमी का टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं होता कि पेपर में कुछ भी आपको कचरा उठा करके दे दिया, या टेलीग्राम के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे वो लेकर के आपको प्रिंट करा के दे दिया, ऐसा नहीं होगा। बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट सिस्टम के साथ, बिल्कुल आपको लगेगा कि नीट का ही पेपर हो रहा है। चाहे वो पेन से लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर को स्कूल में जाके देना हो, वो पूरे प्रोटोकॉल्स प्रॉपर फॉलो किए जाएंगे, करते हैं हम लोग। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या है इसकी डिटेल मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, लेकिन इतना वादा है, पूरी भिलाई में जो भी टेस्ट सीरीज की प्राइसेस चल रहे होंगे उससे सबसे कम में, लेकिन सबसे शानदार टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। क्लियर है? तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादातर बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे पढ़े होंगे, CH3OH एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं HCl से कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो डब्बा बना के पानी निकालेंगे और CH3Cl बनाएंगे, और ये किया तो गलत किया। यूजुअली लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कूल लेवल की प्रिपरेशन करते हैं नीट और जेई के लिए, जो कि 110% नॉन रेलेवेंट है। वो स्कूलिंग पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं, जब आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय कुछ स्ट्रेटेजीज आपको चेंज करनी होगी। और ऐसा देखा गया है कि आने वाले दिनों में पेपर का जिस हिसाब से लेवल बढ़ता जा रहा है, 2024-25 आप उठा लीजिए, तो जो केमिस्ट्री में डिफिकल्टी सामने आ रही है वो ऑर्गेनिक के पेपर में ज़्यादा दिख रही है। यानी ऑर्गेनिक का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लोग सोचते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 90% सिर्फ समझने का खेल है, 10% मेमोरी बेस्ड चीज़ें होंगी, वो हर सब्जेक्ट में रहता है, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। तो उतना ही बस है। बिल्कुल ये मत सोचना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रटना पड़ता है, रिएक्शन याद करना पड़ता है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, दीवार में चिपका रहे हैं, मेमोरी मैप बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से चीज़ों को डील करने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल नया रहेगा, आपने ऑर्गेनिक ऐसी पहले पढ़ी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो लेकिन आपको क्या करना होगा, मेरे साथ साथ रिवीजन। तो शुरुआत करते हैं। सब लोग कॉपी के ऊपर हाथ रखो, बोलो सर, हम कसम खाते हैं हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स डेली रिवीजन करेंगे एग्जाम तक। ठीक है, क्लियर? हाँ, एग्जाम तक करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद सुबह को सफ़ा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हर दिन कुछ ना कुछ रिवीजन करना होगा। भले किसी दिन टाइम नहीं मिल रहा, पूरा रिवीजन नहीं कर रहे हैं, उस दिन अपन शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे, उस दिन हम लोग मेमोरी मैप रिवीजन कर लेंगे, उस दिन हम लोग सिर्फ नेमिंग रिएक्शन की सर ने जो PDF दे रखी है प्रिंट आउट वो पढ़ लेंगे। तो ऐसे करते हुए आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनिक किसी भी दिन नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑर्गेनिक आपने एक भी दिन गैप किया, 2-3 दिन आपने गैप कर दिया ऑर्गेनिक में, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कसम दे दिया है, और कसम दिया है तो निभाना पड़ेगा आपको। GOC में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन बिल्कुल जीरो से टेक ऑफ करेंगे। सेकंड पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। चौथा पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1, और पांचवा हम लोग पढ़ने वाले रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। यकीन मानो ये मेरे 1.5 महीने का सिलेबस है। ठीक है,
और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 80 to 85% सिलेबस है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें यहीं हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद चैप्टर वाइज चीज़ें हम लोग को करना पड़ता है। क्लियर? लिखें। चलो लिखा सभी ने? चलिए आर्टिकल नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बच्चों कहानी सुनो। सबसे पहली बात होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसे बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जहां हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों गौर से सुनना, लिखना बंद करो, पीडीएफ दे दूंगा, घर में लिखते रहना, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए दो थ्योरी, दो कंसेप्ट दिए गए। पहली पुरानी कंसेप्ट जो थी, ओल्ड कंसेप्ट, ये किसने दिया था, बर्जीलियस भाई साहब ने दिया था। उबला आलू टाइप का मुंह था, ठीक है। बर्जीलियस भाई साहब थोड़े, मतलब मैं इन्हें साइंटिस्ट नहीं, मतलब उस जमाने में क्या इनकी बातचीत रहती थी, बड़ी बातचीत। इनका ये कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको सिंथेसिस करने के लिए ऑर्गेनिक टर्म इन्होंने दिया था। ऑर्गेनिक जो वर्ड है ना, वो बर्जीलियस ने दिया था। इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। इन्होंने बोला कि भगवान की कोई ऐसी वाइटल शक्ति है जो सिर्फ जीवित लोगों के पास रहती है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इस भगवान की शक्ति का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। इन्हें बाहर सिंथेसाइज करना ईश्वरीय शक्तियों को चैलेंज करने के बराबर है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते, पाप लगेगा, इस प्रकार की बात वो करते थे। इनने क्या किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। लेकिन उसी बीच एक साइंटिस्ट थे जो कहीं ना कहीं थोड़ी दूर की सोच रखते थे, और बहुत टाइम बाद, बर्जीलियस के बहुत टाइम बाद, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये बर्जीलियस भाई साहब बोल रहा है, हम बना नहीं सकते ऐसे थोड़ी। साइंस पढ़ा हुआ बच्चा आगे बढ़ा और मेहनत किया। इन्होंने क्या दिया, यूरिया से क्या, यूरिया बनाया लैब में। यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता होगा, फर्टिलाइजर की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है। वोलर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने अमोनियम साइनेट कंपाउंड लिया और क्या बनाया बेटा, लेबोरेटरी में यूरिया बना डाला। ले पानी डाल दिया तेरे वाइटल फोर्स थ्योरी पे, रिजेक्ट कर दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। तो फर्स्ट टाइम लैब में सिंथेसिस किया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई पूछे तो वो कौन होगा बेटा, यूरिया। फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होगा, यूरिया। किससे बनाया, बाई अमोनियम साइनेट। अब सवाल ये पैदा होता है, वोलर से पूछा गया कि भाई साहब तूने वाइटल फोर्स थ्योरी तो उड़ा दिया, ठीक है, अब बता ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे। तो वोलर भाई साहब ने बोला कि हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन और उनके डेरिवेटिव्स जितने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। बोलो बात समझ में आए? तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपको बताई है, फटाफट कॉपी में लिख लो पॉइंट टू पॉइंट। आगे बढ़ सकता हूं? लिखा सभी ने? तो ध्यान दो, हमने बोला हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, उन्हें हमने क्या बोला बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, मैं लिखता हूं बेटा CH4। क्या लिखता हूं, CH4। पटेल भाई ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है पटेल, हाइड्रोकार्बन। अब देख पटेल, मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं और क्या लगा रहा हूं, क्लोरीन फिट कर रहा हूं। क्या फिट कर रहा हूं, क्लोरीन। तो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, CH3Cl। अब ये क्या है बताओ, हेलो एल्केन। ये क्या है, हेलो एल्केन या क्लोरो एल्केन है। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन क्या है, डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन और उनके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं ये क्या है, बेंजीन है, बोलो है। मैं क्या कर रहा हूं, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, OH ग्रुप लगा दिया। तो मेरे पास क्या बनेगा बताओ, फिनोल। तो ये हाइड्रोकार्बन और ये उसका डेरिवेटिव, दोनों ही क्या है हमारे पास में, दोनों ही क्या है बताओ, अरे बोल के पढ़ो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया C3H8 लिखा, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन है, बोलो है। प्रोपेन में से मैंने क्या लिखा, एक हाइड्रोजन हटाया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, CH3 CH2 CH2 NO2। तो इसका नाम क्या है, नाइट्रो
एल्केन। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हाइड्रोकार्बन हो या तो उस हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कोई डेरिवेटिव हो। उन सारे रेंज ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ये बात समझ में? छापो। तो इसीलिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। या आपका सिलेबस कैसे होता है? सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन, फिर क्या पढ़ते हो? हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन, यानी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। फिर क्या पढ़ते हो? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसका डेरिवेटिव। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हो? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर लास्ट में क्या पढ़ते हो? अमाइंस। वो तो पढ़ डाले, कोई बात नहीं, मैं बिजी हो जाता हूँ। तुम लोग याद भी नहीं दिलाते, तुम लोग आलसी हो। ग्रुप में अगर लिख दो तुम लोग, अच्छा यहाँ जाने के बाद तो कई लोग को होश भी नहीं रहता है कि सर कुछ लिखाए थे और लिखना मेरा बचा भी था। पहली बात। दूसरी चीज़, जिनको याद रहता है तो उन लोगों ने ग्रुप को साइलेंट करके रखा हुआ है, सुपर म्यूट करके रखा हुआ है। तीसरी चीज़, जिनको याद भी रहता है ग्रुप भी म्यूट नहीं किए, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं फ़ोन में बात करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, फॉर्मूला टू प्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या क्या होता है? एक तो सिंपल जरा जो हम लोग जानते हैं वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल C3H8, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। नाम क्या है बच्चों? प्रोपेन। बोल के पढ़ना है, नाम क्या है इसका? मेथ 8 प्रोपेन, C3H8। सिंपल फॉर्मूला। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक। दूसरा होता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के केस में क्या होता है? हम सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा CH3, CH2 और ये होगा CH3। ठीक। तीसरा होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें कार्बन कार्बन तो दिखा ही रहे हम लोग, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो रहेगा उसको, मतलब सारे बॉन्ड्स को हम लोग शो करेंगे। H C H H C H H C H H H। बोलो होगा? अरे हूँ हाँ करो। ठीक है, तो ये है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चौथा होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन बड़े कंजूसी के साथ हम लोग लिखेंगे। इसमें ना तो कार्बन लिखेंगे ना तो हाइड्रोजन लिखेंगे। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एटम्स होंगे, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जितने भी एटम, सल्फर, जितने भी एटम्स होंगे, अदर एटम्स को रिप्रेजेंट भले हम लोग कर देंगे, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन को इसमें नहीं लिखा जाता। बोलो बात क्लियर है? जैसे 3 कार्बन है तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जान भी ऐसे बनेगा। ये हम मान लेते हैं कि जो भी कॉर्नर होगा उस कॉर्नर पे कौन अटैच है? कार्बन अटैच है। कौन है? कार्बन। यहाँ कितने कार्बन थे? 3, तो कॉर्नर भी कितने हैं? 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये 3 कार्बन है, यहाँ भी कितने कार्बन है? 3। ठीक है, और नमक स्वादानुसार हाइड्रोजन कार्बन की औकातानुसार हम लोग लगा देते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, तो इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे? 3, ऐसा मान लेना है। यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। यहाँ 1 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। ये अंडरस्टूड है। बोलो बात क्लियर है? तो इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 4 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, और मोस्ट यूज्ड और मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर ये है। क्लियर है? मोस्ट यूज्ड या मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला कौन सा है बेटा? बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्लियर है? हूं हाँ किया जाए, लिखो। बिल्कुल जीरो से चालू किया हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑर्गेनिक को। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन देखने का तरीका बड़ा सिंपल है, और ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कार्बन अगर अगल बगल में सारे बॉन्ड सिंगल बना सकता है, कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो या इसके अगल बगल में 2 डबल बॉन्ड हो। सिंपल सी बात है, सिग्मा पाई गिनने का लफड़ा नहीं करता मैं, सीधी चीज़ है।
अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, डबल बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ट्रिपल बॉन्ड है या अगल बगल में दो डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? टोटली क्लियर, 100% क्लियर है। ठीक, चलिए अब जरा एक समझना, एक काम की चीज मैं लिखने जा रहा हूं। If lone pair of central atom take parts in resonance, then lone pair is not considered in हाइब्रिडाइजेशन। अब इस पॉइंट का मतलब समझो, अगर किसी भी सेंट्रल एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उस लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, लिख लो, मैं बता रहा हूं। अच्छा बेटा, डाउट आने से ही वो रेज हैंड वाला बटन दबाना है ना, अदरवाइज नहीं। कुछ डाउट होगा तो चैट में बताओ, मैं देख रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में CH3 CH2 CH2 माइनस है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, समझते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन का, अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो, सिग्मा कितने इसके पास, 2 और 1 3, लोन पेयर कितने हैं बताओ, 1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बताओ, 4, यानी कि sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ किया जाए। ठीक, इधर ध्यान दो, सिग्मा यहां कितने हैं, सिग्मा कितने हैं, 2 और 1 3। अब देखो लोन पेयर देखना है, लेकिन ये लोन पेयर ना बेटा रेजोनेंस में बिजी हो गया। ये लोन पेयर देखो डबल सिंगल माइनस है, और ऐसा कंजुगेटेड सिस्टम जब भी दिखे तो वहां हमेशा क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है। तो अगर यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो ये खराब हो गया, बिजी हो गया। तो अब ये वाला जो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। देखो वही CH2 माइनस, वही CH2 माइनस, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। सराउंडिंग में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को काउंट नहीं करूंगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? लिख लो, पानी ज्यादा पीना। आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए अब देखो, कुछ स्ट्रक्चर यहां दिए हुए, आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड कितने, आपको बताना है पाई बॉन्ड कितने, और sp2 कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने। मैं एक बता देता हूं, बाकी तुम बनाना। ध्यान दो, कौन सा बताऊं बोलो? ठीक है, चलो। ये जो कार्बन होगा यहाँ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, भाई डबल बॉन्ड बना रहा है। ये जो कार्बन है, तन में ध्यान दे, इधर बात नहीं कर, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2। अब मुझे एक चीज बताओ, पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, sp2 कार्बन के बीच में सिग्मा कितना है, 1। पाई बॉन्ड कितना है इस स्ट्रक्चर में, 1। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1। और ये बोला तो गलत बोला। ध्यान दो, कार्बन यहां पर 2 बॉन्ड बना रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके पास क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन फेविक्विक से तो चिपका होगा नहीं, किससे जुड़ा होगा, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 2 और 2 4, और 1 5, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गया तन में, 5। बोलो क्लियर हुआ? एक टफ वाला मैं बता दिया, बाकी आसान आसान तुम बनाओ। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मेरा मॉड्यूल लगाओ, आपको और कुछ भी जरूरत नहीं है। हाँ, उसके अलावा एडिशनली अगर आपको कुछ करना है, बहुत इच्छा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तुम्हें मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया, और तुम चाहते हो कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएं, तो MS चौहान नीट वाला ले सकते हैं, नीट वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे ले सकते हैं विद सॉल्यूशन मैनुअल। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन ही लेना, ठीक है। और अमेजोन में मेरे ख्याल से शायद कुछ डिस्काउंट वगैरह है, ऑफ वगैरह देख लेना, 200-250 की आती है शायद मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। चलिए, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp2। ये कार्बन का क्या होगा बताओ,
sp2, ये कार्बन क्या होगा sp2, ये कार्बन क्या होगा sp2, sp2 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 कार्बन, बोलो है ठीक है। बताओ sp2 कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तन्मय ध्यान दे, 1 2 3, sp2 कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड कितने 3, पाई बॉन्ड कितने 1 और 1 2। अच्छा टोटल सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं, तो 3 तो ऑलरेडी है, इस कार्बन के पास कितने होंगे हाइड्रोजन 2, 3 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कितना होगा 1 2 और 1 4 और 2 6, 6 7 8 9, टोटल सिग्मा कितने होंगे 9। नहीं आया समझ में, अरे 2 2 4 5 6 7 8 9 सिग्मा। मुस्कान नहीं होगा तो इनका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 जैसा तुम्हें समझ में आ रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2 कर दो इसे सीधा। अब देखो कितने हैं 2 2 सिग्मा, ऐसे ये ऐसे होगा ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे इसमें भी नहीं समझ में आ रहा। 1 2 3 4, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने 1 और 1 2, sp2 के बीच सिग्मा 1, sp2 के बीच 1, sp2 के बीच में 1, हो गया। ज़्यादा परेशानी हो तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लो आप, वैसे नहीं होनी चाहिए परेशानी। वो बना रहे हैं अगर तब सिग्मा पाई गिन पा रहे हो तो आप नूबड़े हो, नूब बच्चे हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको प्रो बनना है ठीक है। पार्ट से डायरेक्ट आपको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, क्लियर है। बोल प्रणय, तन्मय ध्यान दो, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ 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 ये खेल समझ में आया। sp2 के बीच सिग्मा कितने 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने 2, ठीक है। अब सिग्मा गिनने, देखो सबसे पहले ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 बना रहा है, यानी एक हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी 2 और अभी भी बाकी है, 4 पहले हो गए थे, 2 6 2 8, सोना नहीं है, 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए 14, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना, फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक लिख लो। चलिए इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे तो वही बताना है सिग्मा, यहाँ बताना है पाई, सिग्मा बिटवीन sp2 एंड sp2 कार्बन, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले ये कार्बन क्या होगा sp2, ये भी 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 क्या होगा sp2। तो sp2 कार्बन हमारे पास 6 है, तो sp2 के बीच सिग्मा कितने 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड कितने हैं 3। अच्छा टोटल सिग्मा निकालना है, 6 तो रिंग में है, 6 तो रिंग में है ना, और 1 2 3 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी एक कौन होगा हाइड्रोजन, 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सिग्मा कितने 12, ठीक है हितेश, नहीं है होने दे। अब ध्यान दो ये कार्बन क्या है sp2, 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 ये भी कार्बन क्या है sp2। लेकिन ध्यान देना एक और कार्बन यहाँ अटैच, ये क्या होगा sp3, 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 ये क्या होगा sp3। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, और जो मैं पूछूंगा कि sp2 के बीच सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2
3 4 5 6। पाई बॉन्ड टोटल कितने हैं? 3। अब सिग्मा गिनना है। अब यहां खेल देखना, ये जो कार्बन होगा यहां वाला, ये एक बॉन्ड बना रहा है, यानी कितने हाइड्रोजन रखा होगा? 3, जाहिर सी बात है। 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16 17 18 हुए। और जोड़ते जाना। ये जो sp2 वाला कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे? 0 होंगे। लेकिन है ना, ये जो कार्बन है ये भी 1 2 3 4 बॉन्ड, मतलब और कहीं हाइड्रोजन के चांस तो नहीं दिख रहे हमें। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो गिनना सिग्मा कितने हो रहे हैं? 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16 17 18, ये बाहर बाहर वाले गिन लिए। अब ये जो sp3 और sp2 कार्बन के बीच सिग्मा है, ये भी तो है। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 18 प्लस 6। अब रिंग के अंदर कितने सिग्मा है? रिंग के अंदर भी तो सिग्मा है ना यार। 1 2 3 4 5 6, बोलो है कि नहीं? अरे है ना, तो जोड़ो कितने हुए? 18। हाँ 30। क्लियर? समझ में आया सभी को? देखो ये कार्बन क्या है? sp3। ये जो कार्बन है क्या है? sp। ये जो कार्बन है क्या है? sp। और ये जो कार्बन है वो क्या है? sp3। sp sp sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही नहीं है, तो उनके भी सिग्मा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब जरा देखते हैं पाई बॉन्ड कितने हैं। 2 पाई बॉन्ड है। अच्छा सिग्मा बॉन्ड कितने जरा देखना। 1 2 3 मत बोल देना। ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रहा है? 1। कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 3 6 7 8 9। यहां तक कितने लोग का पूरा सही? कोई बड़ी बात नहीं है, सिग्मा पाई तो गिनना था। लिखो, ये स्ट्रक्चर में समझ में आया ना? ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन यहां है ना? देखिए कार्बन की डिग्री बोलने का मतलब क्या है जरा समझते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्बन, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ओनली 1 कार्बन। ऐसा कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा रहे, तो उस कार्बन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। अगर ऐसा कोई कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा रहे, उसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा रहे, तो डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री। ऐसा कार्बन जो अपने सराउंडिंग 4 कार्बन से जुड़ा रहे, तो उस कार्बन की डिग्री क्या होगी? 4 डिग्री होगी। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री यानी क्वार्टरनरी कार्बन तक आपको मालूम है। मुझे एक चीज बताओ, CH4 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें तो कार्बन किसी से भी नहीं जुड़ा है। किसी से जुड़ा है क्या? किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो इस कार्बन की कोई डिग्री होगी? हाँ बताओ, बोलो। 0 तो नहीं होता, 0 डिग्री तो नहीं होता, सुपर 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन। ठीक है, लिखो। चलो हो गया? क्लियर है? भरत लिख लिया? ठीक। अब देखो ये तो डिग्री ऑफ कार्बन थी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 5th डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो सकता है? एक तो हो सकता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, दूसरा हो सकता है 2 डिग्री हाइड्रोजन, तीसरा क्या हो सकता है? 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखो इसका मतलब 1 डिग्री क्या होता है? मतलब वो हाइड्रोजन जो किससे जुड़ा हो? अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। ये क्या होता है?
अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन, और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन। ठीक वैसे ही 4 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा रहेगा वो कौन सा होगा, 4 डिग्री हाइड्रोजन। नालायक को होगा ही नहीं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। ठीक है, तो एक काम की चीज लिखने जा रहा हूं, 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, 4 ही हो सकती है। तो अगर कोई कार्बन 4 डिग्री है, यानी ऑलरेडी वो 4 बॉन्ड किससे बना रहा है, कार्बन से बना रहा है। अगर कोई कार्बन 4 डिग्री है तो 1 2 3 4, कोवैलेंसी कितनी होती है, 4। ये कार्बन क्या है, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन अटैच कर ही नहीं सकता इसमें। बोलो कर सकता हूं क्या किसी भी तरीके से, बोलो, अरे बोलो ना यार, हुआ करो, बोल के पढ़ना है। लाशों, कल ही मैंने बोला था सैटरडे की क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको क्लास में बोलना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा ही नहीं रहेगा, तो हाइड्रोजन जब जुड़ ही नहीं सकता तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो क्लियर है। अब जरा एक हैक देख लो, इधर सुन लो। हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन तो गिन लेते हैं, हाइड्रोजन में थोड़ा मेहनत है। अब मुझे बताओ कि कोई कार्बन ये वाला 1 डिग्री यानी एक कार्बन से जुड़ा है, तो बताओ एक बॉन्ड ये बना लिया, कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता है, 3। तो अगर मुझे 1 डिग्री कार्बन निकालना, 1 डिग्री हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर मुझे निकालना है तो ये होगा 1 डिग्री कार्बन इंटू 3। कोई कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो इसकी डिग्री क्या है, 2। अब ये 2 कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बताओ कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता है, 2। यानी अगर मुझे 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है तो वो होगा 2 डिग्री कार्बन इंटू 2। और ठीक सिमिलरली आप समझ सकते हो 3 डिग्री कार्बन अगर अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा या कुछ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो वही क्या होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अरे हुआ करो, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालने के लिए 1 डिग्री कार्बन में क्या करूंगा, इंटू 3। 2 डिग्री के लिए क्या करूंगा, इंटू 2। 3 डिग्री के लिए कुछ नहीं करूंगा, इज इक्वल टू होता है 3 डिग्री कार्बन। बोलो क्लियर है, छापो। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए आपको। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं एक एक करके। मैं बताऊंगा, प्लीज मुझे बताने दिया जाए, प्लीज प्लीज। कौन सा बताऊं, सेकंड बताता हूं। देखो 1 2, इधर देखो, ये जो कार्बन है अपने सराउंडिंग में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री। ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, 1 डिग्री। ये क्या है, 1 डिग्री। ये क्या है, 1 डिग्री। ये हमने ढूंढ लिया। तो बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हुए, 3। 2 डिग्री कार्बन कितने हुए, 0। 3 डिग्री कार्बन कितने हुए, 1। 4 डिग्री कितने, 0। अब बारी किसकी है, 1 डिग्री हाइड्रोजन की। 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू क्या करूंगा, 1 डिग्री कार्बन इंटू 3। 3 इंटू 3, अचानक पूछ दिए सर, मैं डर गई थी क्या है ना। हाँ, 2 डिग्री कितने होंगे, 0। 3 डिग्री कितने होंगे, 1। तो एक टफ वाला मैं बता दिया, बाकी आसान आसान तुम बनाओ। आसान है ना आज जितना पढ़ा रहा हूं, कोई टफ तो नहीं है। अरे सही में आसान है, गिनने है यार कार्बन, और क्या। बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या, इसकी, इसकी, ये वाला, तो इसको क्या होगा, 1 2 3 4, 4 डिग्री। ये भी क्या होगा, 4 डिग्री। अरे 3 कैसे होगा, अंधा है क्या पगले। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर कितने हो गए बताओ, 4 डिग्री। ये भी क्या होगा, 4 डिग्री। ठीक है, जहां भी डाउट हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां भी डाउट हो कॉर्नर्स पे क्या, कार्बन, खत्म बात। और हाइड्रोजन नमक स्वादानुसार, हाइड्रोजन हम तो कार्बन की औकात अनुसार लगा ही देते हैं। ठीक है, तो चलो गिनते हैं, चलो फटाफट देखना। 1 डिग्री कार्बन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। 2 डिग्री कितने हुए, बोलो, बोल के पढ़ो। 3 डिग्री कितने,
4 डिग्री कितने, 2, ठीक है। 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 इंटू 3 कितने होंगे, 18। 18 क्या होता है, 18 होता है हिंदी में, 18, ठीक है। ठ से ठठेरे, ठीक है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 0। 3 डिग्री कितने होंगे, 0, 18। 18 होता है हिंदी में, ऐसे लिखा जाता है। 18, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो, चलो समझना। ये कितना है, 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। ये कौन सा होगा, 4 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने हो गए, 4। 2 डिग्री कितने हो गए, 4। अरे यार 2 डिग्री 1 2 3 4। 3 डिग्री कितने, 4 डिग्री। लिख रहा हूँ भाई, चिल्ला मत ना यार, चमका मत, 2 मिनट। 0 लिख दिया था, मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो 1 डिग्री कितने होते हैं, कितने हो गए, 12। 2 डिग्री कितने होंगे, 4 इंटू 2 8। अच्छा 1 डिग्री सॉरी 3 डिग्री कितने होंगे, 0। नहीं आया समझ में, यहां तक कोई बड़ी बातचीत, बताओ ये क्या होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 4। 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन 4 दिया 12। 2 डिग्री कितने, 0। 3 डिग्री कितने, 3 कैसे हो गया, ठीक है। चलो ये बताओ, 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 2 3 3 डिग्री, ये 1 2 3 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5 और 2 डिग्री 0, 3 डिग्री 3, 4 डिग्री 0, तो ये हो जाएगा 15। 2 डिग्री कितने होंगे, 0। 3 डिग्री कितने होंगे, कर पा रहे हैं आप, ये क्या होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये वाला होगा एक कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री, ये भी क्या होगा 4 डिग्री, ये भी क्या होगा 4 डिग्री, 1 2 3, अरे सॉरी, यहाँ कितना होगा 0। 3 डिग्री क्या होगा 0, 4 डिग्री कितना होगा 1 2 3। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 18, ठीक है, 18, ठीक है। और 2 डिग्री कितने होंगे 0। 3 डिग्री कितने होंगे 3, कैसे यार, 3 डिग्री कार्बन 0 है, तो हाइड्रोजन थोड़ी आ जाएंगे। देखो एल्काइल हैलाइड को ना RX से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन एटम इज प्रेजेंट। यानी हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन की डिग्री चेक करनी है, उस कार्बन की ही डिग्री आपके लिए क्या होगी, उस पूरे कंप्लीट एल्काइल हैलाइड की डिग्री होगी। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखते हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल में अगर कहीं 4 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री कार्बन मिल गया तो बच्चा सोचता है कि 3 डिग्री कार्बन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो मतलब एल्काइल हैलाइड भी 3 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है, आपको हेलोजन मात्र चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, चिड़िया की बॉडी, चिड़िया किस कलर का, आसपास लगे फूल पत्ती टहनी फल कुछ नहीं देखना है, आपको मात्र चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की डिग्री ढूंढो, उस कार्बन की डिग्री ही पूरे एल्काइल हैलाइड की डिग्री होगी। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। हेलोजन की पड़ोसी को देखो, पड़ोसी के पड़ोसी से तेरा क्या काम, उधर कोई लेना देना आपको नहीं रखना है। पड़ोसी के पड़ोस में 3 डिग्री रहे 2 डिग्री रहे कुछ भी रहे, हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस बेसिस पे एल्काइल हैलाइड कितने टाइप के हो सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। मुझे एक चीज बताओ, 4 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता, क्यों? एक कार्बन ऐसा है जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है 4 डिग्री। अब 4 बॉन्ड इसने बना लिया, 5वां बॉन्ड थोड़ी हेलोजन से बनाएगा। अगर बना सकता था तो मैं बोल सकता था 4 डिग्री एल्काइल हैलाइड एग्जिस्ट, लेकिन वो नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी 4, ठीक। चलिए, तो कुछ मॉलिक्यूल है
Cl जिससे जुड़ा है इस कार्बन को देखो, ये है चिड़िया की आंख, ठीक है। इस कार्बन की डिग्री क्या है 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखो, इस कार्बन की डिग्री क्या है 2 डिग्री, तो ये क्या है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नहीं आया बात समझ में? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री देखो 3 डिग्री, तो ये क्या है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन की डिग्री देखो, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, ऐसा नहीं ये 3 डिग्री दिख गया, तो पड़ोसी के पड़ोसी से हितैष तेरा कोई काम नहीं है, तुम्हें फोकस करना है इस कार्बन पे, ठीक है। बोलो क्लियर? तो इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अरे हूं हाँ किया जाए, ठीक है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन की डिग्री क्या है 2 डिग्री, तो ये क्या है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अरे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो बताओ इसकी डिग्री क्या है 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या नहीं आया बात समझ? यहां तक कोई बड़ी बातचीत? छापो। चलिए आगे हम लोग देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की डिग्री ऑफ एल्कोहल इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप, यानी कि ऐसा कार्बन जो OH ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री देखूंगा। भाई कुछ नहीं है, एल्किल हैलाइड में जहाँ X था ना अब वहाँ OH आ गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, तो ये क्या है एल्कोहल। OH जिससे जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री, तो ये क्या है, ये कौन सा है 3 डिग्री एल्कोहल। एक लड़की 2 डिग्री एल्कोहल हैलाइड बोल गई, ठीक है, एल्कोहल हैलाइड, वाह, ठीक है। चलिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री, तो ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने अगल बगल में 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी इसकी डिग्री क्या है 3 डिग्री, तो ये क्या होगा 3 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगल बगल 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री कार्बन की, तो ये कौन सा एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है। आसान है ना, कुछ है ही नहीं, लिखो। 7th हम लोग देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अमाइंस। अमाइंस के केस में ऐसा नहीं करना कि नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की जो डिग्री है वो अमाइन की डिग्री होगी, बिल्कुल गलत, ठीक है। हम डिग्री ऑफ अमाइंस देखने के लिए नाइट्रोजन की ही डिग्री चेक करेंगे। नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा, मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो 2 डिग्री, नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री अमाइन होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको हाइड्रोजन के बेसिस पे देखने को बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन जोड़े तो 1 डिग्री अमाइन है, खत्म बात। नाइट्रोजन अगर 1 हाइड्रोजन जोड़े तो 2 डिग्री अमाइन है, खत्म बात। और नाइट्रोजन अगर 0 हाइड्रोजन जोड़े तो 3 डिग्री अमाइन है। बोलो बात समझ में आया? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, समझ में आया? ऐसा नहीं करना NH2 जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री 3 थी तो 3 डिग्री अमाइन हो गया, ऐसा यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ खुद नाइट्रोजन को ही देखा जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखो डिग्री तब आता है ना जब किसी भी एटम की वैलेंसी 2 से ज़्यादा हो, तो वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, ब्रांचिंग कर सकता है। तो ब्रांचिंग नाइट्रोजन कार्बन में पॉसिबल है, इसलिए वहाँ डिग्री की हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए देखते हैं। NH2 दिख रहा है ना, मैंने जो तरीका बोला है वैसे ही चेक करेंगे। NH2 दिख रहा है ना, तो बताओ क्या होगा, खत्म बात। NH2 दिख रहा है ना, तो क्या होगा बताओ, अरे बोलो। यहां नाइट्रोजन दिख रहा है ना, कौन सा होगा बताओ, 3 डिग्री अमाइन। ये क्या होगा 1 डिग्री अमाइन। ऐसा मत कर देना NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन जोड़ रहा है तो 2 डिग्री। क्लियर है? ऐसे नहीं करना है। देखो यहाँ पर, अच्छा ये मैं ठहरा देवता जैसा इंसान करके मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया है। एग्जामिनर मेरे जैसा नहीं है, वो नहीं चाहता आप सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज जाए। ऐसा लगता है वो सीट अपनी बेटी के लिए बचा के रख रहा है, लेकिन आपको सही कर देना है। आपको क्या बनना है, दामाद। बोलो बात क्लियर है? तो आपको सही कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने हाइड्रोजन यहाँ लिखा है, ये मेरी अच्छाई है, लेकिन एग्जामिनर नहीं लिखेगा, वो हाइड्रोजन छुपा देगा।
लेकिन तुम्हें पता है नमक स्वादानुसार और हाइड्रोजन औकातानुसार लगाते हैं। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बना चुका है, तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन, मतलब वो छुपाएगा हाइड्रोजन, पर आप देख लेना। क्लियर है? ठीक, चलिए। हाँ, अब देखो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन जोड़ा है तो क्या होगा बताओ, 2 डिग्री अमाइन। अरे यार बोलो ना, एक नाइट्रोजन, अच्छा इस कार्बन की डिग्री 3 है लेकिन अमाइन 1 डिग्री है। ऐसा नहीं करना है, NH2 जिस कार्बन से जुड़ा उसकी डिग्री 3 है तो 3 डिग्री ले, ये ले, गलत नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन देख, इधर देख बेटा, वो मैं ठहरा देवता जैसा इंसान, करके मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, ये मेरी अच्छाई है, लेकिन एग्जामिनर अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो हाइड्रोजन यहाँ क्या कर देगा, छुपा देगा। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। देख प्रणय, नाइट्रोजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन, और अगर एक हाइड्रोजन है तो कसम भगवान गणेश की डिग्री होगा 2 डिग्री। ये जो नाइट्रोजन है ये क्या होगा बताओ, 3 डिग्री। आहा, मधुर संगीत। ठीक है, क्या मजा आया, ये वाला समझ में आया सभी को? यहाँ तक कोई टफ है क्या, कोई बड़ी बातचीत यहाँ तक आसान है? बिना हिले भी देखे बता सकते थे। ये क्या जेंजी वाला तरीका हो गया एकदम। ये ऐसा है ना, देख वन टाइम बात सुन, इधर देख, एक क्या होता है ना, एक रिंग भी होता है, ठीक है, और उसमें जो पाई बॉन्ड भी बनेला होता है, तो ये पूरा मिला देगा ना, तो जोड़ देगा तो DU हो जाता है। ठीक है, मैं एक डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ओवरऑल आपने जो DU की डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग इक्वल्स टू DU, यही है ना तन्मय, कि नहीं है? तू बोलना क्या चाहता है, बोल। मेरा मॉडिफाइड क्या है, मैं अभी मॉडिफाई किया ही कहाँ हूँ, मैं तो कुछ दिखाया ही नहीं इधर। बोलो, हाँ तन्मय बोल, सही है, कुछ बात है मन में तो बोल दे यार। अरे अपने बीच रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना? ठीक है। तो DU मतलब ओवरऑल मोटा मोटी हमने ये पढ़ रखा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब अनसैचुरेटेड बॉन्ड कितने, अनसैचुरेटेड बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, और जरा थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है प्लस रिंग, ये DU है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग इक्वल्स टू DU। मैं डेफिनेशन क्या बोल रहा हूँ देखना, DU ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट मस्ट बी सप्लाइड टू कन्वर्ट इट इनटू एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड इज नोन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर हाइड्रोजन किधर से आया और मोल कहाँ से आ गया? मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या कंपाउंड है, उसमें मैं जितने मोल हाइड्रोजन गैस सप्लाई करूं कि वो अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाए, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये इस कंपाउंड के लिए जितने मोल ऑफ हाइड्रोजन मैंने सप्लाई किए हैं वो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये सही डेफिनेशन है। इसके बाद इसे मॉडिफाई कर करके चीज़ें जो है इस तरीके से प्रेजेंट की गई कि जो DU है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग है। ठीक है, बात कुछ और थी, सच्चाई छुपाई गई, कुछ और बातें बताई गई, बात कुछ और थी और कुछ और ही बताई गई। लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कुछ टाइम बाद कि हाइड्रोजन जितना गैस सप्लाई करूंगा वही DU। एक और डेफिनेशन मैं बताऊंगा कि किसी रिंग स्ट्रक्चर में मैं जितने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके उसे ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल दूं वो DU है। नहीं आया समझ में? कहाँ से आया? ये समझाने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए फ्लैश एकेडमी की क्लासेस। तो हम लोग कल से बात करने जा रहे हैं DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, और कुछ एक्सप्लोजिव फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो विस्फोट वगैरह होता है उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, एक्सप्लोजन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ जाएंगे IUPAC नेमिंग की तरफ। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बचा हुआ है, बाकी सारा मैंने क्या कर दिया बेटा, खत्म। ठीक है, कुछ एक्सप्लोजिव फैक्ट्स जानेंगे, फिर कुछ और चीज़ें देखेंगे, फिर हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज के बाद एल्केन, एल्केन एल्काइन, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद कुछ बातें करेंगे दोस्तों। और फिर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। कॉमन नेम सिस्टम मेमोरी बेस्ड होता है, डेराइव सिस्टम पुराना कंसेप्ट है, फ्लॉप हो गया। तीसरा आता है IUPAC सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम का। डिराइव सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, पढ़ेंगे भी, और यहाँ पर डाईमिथाइल इथाइलिन के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डाईमिथाइल इथाइलिन।
और फाइनली हम लोग पहुंच चुके होंगे किसमें, कुछ डिराइव नेम सिस्टम। और फिर थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर, जो भी चाहिए ले लेना।